हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग जैन सैफी के सेपरेट चैनल से हम लोग देखने वाले हैं स्टारडम एक्टर जैन सैफी तालिब सैफी। ओके, स्टारडम एक्टर देखते हैं भाई कौन सा ऐसा स्टारडम या स्टार स्टक एक्टर है। ठीक है, लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यार प्लीज थोड़ी देर बाहर रह ले। अबे बता तो सही, आ कौन रहा है? अबे मुझे देखने आ रहे हैं लड़की वाले, लड़की के पापा। तुझे? हाँ। नमस्ते अंकल, नमस्ते। आइए 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 अंकल, बैठिएगा बैठिएगा अंकल। लड़की के पापा। तो एक्टर हो आप? जी अंकल, एक्टर हूँ। बेटा मैंने सुना है तुम रील के एक्टर हो। नहीं अंकल, मैं रील का नहीं, रियल का एक्टर हूँ। अच्छा, रियल के एक्टर हो। लेकिन बेटा मैंने एक मिनट बोला। हाँ नोलन। सॉरी, यस नोलन। यस यस यस, आई एम नोलन। नो नो, आई एम इन। नो नो, डोंट वरी, आई एम फ्री। लॉक मी। ओके ओके, गुड नाइट। नोलन हॉलीवुड। Shut the hell up। अंकल जब से इसने ओपन हाइमर की है पीछे पड़ गया। कह रहा है राहुल एक पिक्चर साथ में करो वरना अपना आईमैक्स कैमरा भेज दूंगा। अंकल अब इतने प्रोजेक्ट होते हैं, सारे एक साथ कैसे करूंगा बताओ? हाँ बेटा, बिल्कुल इतना काम करने की जरूरत सारे नहीं है। प्रोजेक्ट्स के लिए तुम नोलन के पिक्चर छोड़ दोगे? वाह, तुम इतने बड़े एक्टर हो, हॉलीवुड से तुम्हारे पास कॉलें आ रही है, नोलन आपको कॉल कर रहा है डायरेक्ट। लेकिन मैंने सुना था तुम बेरोजगार हो। अब मैं बेरोजगार के हाथ में अपनी बेटी का हाथ कैसे दे सकता हूँ बताओ? अंकल आपको किसी ने सही बताया है, लेकिन मैं अंडर कवर एक्टर हूँ। मतलब ये है अंकल कि मेरी एक बहुत बड़ी पिक्चर आ रही है, बहुत बड़े बजट की पिक्चर आ रही है। उसमें अंकल मैं क्या है कि मेथड एक्टिंग कर रहा हूँ। अब मैं 2 साल से बेरोजगार हूँ। लोगों को लग रहा है कि मैं नल्ला हूँ, बेरोजगार हूँ, लेकिन मैं मेथड एक्टिंग के अंदर घुस रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ कि एक बेरोजगार को कैसा फील होता है। ओह अच्छा, इसलिए कहा बेरोजगार हो। लेकिन बेटा मैंने तो ये सुना था कि लक्ष्मी नगर के चौराहे पर लड़कों ने तुम्हें कूटा है। जब तुमने सब कुछ सुन ही रखा है तो यहाँ देखने क्या आए हो? वाओ, नाइस एआई। हाँ सही बताया, किसी ने बिल्कुल सही बताया। मैं कुटा, मुझे मारा लड़कों ने लक्ष्मी नगर के चौराहे पे। लेकिन अंकल वो भी मेरी मेथड एक्टिंग का ही पार्ट था। जब तक मैं कुटूंगा नहीं लोंडों से, मुझे पता नहीं चलेगा कि उधार लेने के बाद उधार जब नहीं देते हैं तो लोंडे मारते हैं तो कैसा फील होता। अब मेरे अंदर वो फीलिंग्स है, मुझे पता है कैसा फील होता, तो वो स्क्रीन पर दिखाई देगा अंकल। बेटा तुम इतने मेथड एक्टर हो, इतने बड़े एक्टर हो, इन्होंने फिर कुछ सुना। लेकिन बेटा मैंने बॉलीवुड में तुम्हारी कोई मूवी नहीं देखी। अंकल मैं बॉलीवुड तो कब का छोड़ चुका। लास्ट फिल्म मैंने दबंग 4 की और उसके बाद मैंने बॉलीवुड जो आई नहीं। अच्छा, मतलब बॉलीवुड में ही बहुत बात है आपकी। रात ही शाहरुख भाई का फोन आया, कह रहे थे राहुल जवान 2 कर रहा हूँ, साइड एक्टर का रोल करेगा क्या कोई? मैंने मना कर दिया। शाहरुख खान को मना कर दिया? नाराज हो गए, मुंह फैला लिया। मैंने कहा कि कुछ करो, तो मैंने दुबई वाले उनके जो बिल्डिंग बन रही है 2 फ्लैट हाथों हाथ खरीद दिए। 2 फ्लैट हाथों हाथ। बस बेटा, एटीट्यूड तो आपका कमाल का है। बेटा एक बात याद आई मुझे, मैंने परसों वो दबंग 4 का पोस्टर देखा था, उसमें तो मुझे आपका फोटो दिखाई नहीं दिया। कहीं नहीं थे आप? कर दी मास ऑडियंस वाली बात, कर दी अंकल देखो ये पोस्टर में फोटो आना, ये सब पुराने जमाने की बातें। अच्छा, ये बस मूवी में ही अंडर कवर एक्टिंग करेंगे। हिडन कैमरास में मेरी बात सलमान भाई से पहले ही हो गई थी कि देखो भाईजान मुझे पोस्टर में मत लेना। अगर मैं पोस्टर में आया अंकल तो भगदड़ मच जाएगी, भगदड़ लोग पागल हो जाएंगे। अगर रियल में वाकई में आ गए, जान बचा ली लोगों की है। अच्छा ये भाईजान आपको भी लोड़ू कहते थे क्या सेट पर? ना अंकल, मुझे तो नहीं कहा कभी। लेकिन बेटा बॉलीवुड का तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैंने तो तुम्हें हॉलीवुड की भी किसी मूवी में नहीं देखा। हॉलीवुड में नहीं देखा? अरे अंकल मेरा काम ही हॉलीवुड का है, मैं हॉलीवुड का ही तो फेमस एक्टर हूँ। मैं वहीं रहता हूँ, मेरी ना जाने कितनी पिक्चर है हॉलीवुड में। कौन सी? जॉन विक देखिए। हाँ बेटा देखिए। उसमें एक सीन है फाइट का, वो जो भीड़ वाला होता है, देखा है? हाँ देखा है। तो अंकल उसमें एक लड़का होता है काली जैकेट में,
जब जॉन विक गोली चलाता है तो वो काली जैकेट वाला लड़का भीड़ में से लेफ्ट से राइट की तरफ कूदता और गायब हो जाता। वो तुम थे? मैं था वो। नहीं बेटा, चेहरा तो अलग था। अंकल असल में बात क्या है कि जो जॉन विक का प्रोड्यूसर था उसने कहा कि राहुल तुम इतने ब्रिलियंट एक्टर हो, अगर तुम स्क्रीन पर 2 मिनट से ज्यादा आए तो लोग जॉन विक को याद ही नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है, एक काम करना, मेरा चेहरा CGI से काट के किसी और का लगा देना। बेटा तुम इतने दयालु हो। अरे अंकल, असल में अंकल इसको घोस्ट एक्टर बोलते हैं। घोस्ट एक्टर घोस्ट एक्टर। ऑस्कर में अवार्ड भी होता है। दराज में पड़ा। ऑस्कर दराज में? मम्मी दही बनाती है उससे। मम्मी दही बनाती है। पैसे कैसे? ऐसे अंकल, ये आपने कैसी बात कर दी? एक आर्टिस्ट के लिए पैसा बहुत छोटा शब्द है। देखिए, एक एक्टर काम करता है अपनी आर्ट के लिए, आर्ट के लिए जीता, आर्ट के लिए मर जाता है। और अगर पैसे की बात आई गई है अंकल, तो मैं आपको बता दूं, LA में जो मेरा फ्लैट है। LA में फ्लैट है? बेटा मेरे बड़े वाले दामाद है वहां पर, वो रुक जाएंगे क्या 2-3 दिन? नहीं, अभी उसमें कोई नहीं जा सकता। नहीं। क्यों? असल में बात यह है कि उस वो अभी कंस्ट्रक्शन में है। लियोनार्डो ने उस पर कब्जा कर लिया है। हमने दोनों ने पार्टनरी में लिया था, अब उसने वो कब्जा कर लिया। तो मैं दिल का साफ हूँ, दिल बड़ा है। मैंने कहा रख तू यार, मैं कैलिफोर्निया वाले में रह लूंगा। वाह बेटा, तुम तो दयालु भी हो। जी अंकल। बेटा एक बात बताओ, तुम इतने बड़े एक्टर हो, इतना पैसा कमाते होगे, तो ये 1 BHK में क्यों पड़े हो? और ये 3 दोस्त कौन है? अरे अंकल, ये मेरा एक आइडिया है। ये जो आप 3 लड़के देख रहे हो, ये मेरे बॉडी डबल्स हैं। बॉडी डबल? बॉडी डबल? अंकल देखो, ये मेरे साथ इस 1 BHK में इसलिए रहते हैं ताकि ऑरा मैच हो सके, एनर्जी मैच हो सके। तो उससे क्या है कि स्क्रीन पे अच्छी प्रेजेंस आती है। हाँ बेटा, गजब का आइडिया है आपका तो। अबे ओ राहुल, ये कमरा खाली कर देंगे 10 मिनट में, बहुत नाटक हो गया तेरा ये। देख रहे हो नेचुरल एक्टिंग, देख रहे हो मनोज की? मनोज, हाँ बोल। हाँ बेटा बढ़िया है, लेकिन ये जो है ना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है और इसे ओवर एक्टिंग में आ जाएगा। इसको थोड़ा नीचे करो, नीचे करो। एक्टिंग मुंह फाड़ दूंगा। नहीं, ये तो लाइन ही नहीं है, ये तो लाइन ही नहीं है बेटा। पीछे वाली पे जाओ, वो जो पीछे लाइन थी वो ठीक थी, उसको नीचे करो। अबे नीचे तो तुझे और इस बुड्ढे को करूंगा। नहीं, ये वाली भी नहीं, ये भी लाइन नहीं है। पीछे जाओ, उसकी रिहर्सल करो। भाई कितना कवर अप करेगा, तेरा कवर का गद्दा बन गया। ये ठीक है। ठीक है, तब तक लैट्रिन में बैठा रहता हूँ। ठीक है, हाँ रिहर्सल करते रहते हैं बच्चे। हाँ बेटा, मेहनत करनी तो बहुत जरूरी होती है। रिहर्सल मुझे बहुत पसंद आई बेटा आपकी आदत। अंकल मैंने साफ कह रखा है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो गांड पे लात मार के फ्लैट से बाहर निकाल दूंगा। शाबाश बेटा, ये एटीट्यूड होना चाहिए। सख्ती रखोगे तभी आगे बढ़ोगे। अगर तेरी इस बुड्ढे से बात हो गई हो तो सरसों का तेल लिया जाकर। डन डन डन। कोड देखिए, क्या होता है कि प्रॉपर्टी बहुत है भाई। मुझे एक बात बता, सरसों का तेल खाने बनाने में यूज होता है? बात सुन लेंगे और फिर इनकम टैक्स पे फिर वही। तो हम क्या करते हैं, अब ये जो बात कही है कि सरसों का तेल लिया जाकर, इसका मतलब है कि जो कैलिफोर्निया में हमारे 2 फ्लैट है जिसमें सरसों लगी पड़ी है, उसे बेच दें। तो मैंने कहा डन, बेच दो। कैलिफोर्निया में सरसों की खेती। बहन का बेटा ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप? ये भी कोड वर्ड है। मैंने ये कहा है कि कोड वर्ड में जल्दी से दुबई में 2 फ्लैट लो, क्योंकि अदला बदली अगर एक बिक रही है तो एक तुरंत खरीदो। इन्वेस्ट कैलिफोर्निया में कम से कम आवाकाडो की खेती कहता तो समझ में भी आता, सरसों की खेती। बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए। अब आप अपनी मम्मी को लेकर हमारे घर आना, हमारी बेटी को देखने। ठीक है बेटा? ठीक है अंकल, मैं कल आता हूँ। अंकल हेलीपैड है आपके? हेलीपैड? अरे नहीं बेटा, हेलीपैड तो हमारे पूरे राज्य में नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, तो मैं कल बस से आ जाऊंगा मम्मी को लेकर। ओके बेटा, आना बेटा आप। ठीक है? ठीक है बेटा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हेलो, हाँ रील 500 रुपये लूंगा 2 रीलों के भाई साहब। लीड है? अच्छा साइड है, साइड भी कर, साइड एक्टिंग कर लूंगा भाई साहब, कर लूंगा। 250 दे दिए। क्या लिखी है स्क्रिप्ट, बढ़िया। हाँ, किसी को स्कैम करना ठीक है,
वैसे तो बुरी बात है, ठीक, बट वही है भाई, अक्सर लोग शादी करने के लिए और ऐसे छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे झूठ कब पाइल अप होके बड़ा फ्रॉड बन जाता है आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। भाई यही मतलब सिखाता है ये वीडियो कि जो लंबी लंबी फेंकते हैं ना, उनकी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातों में ना नहीं आना चाहिए। जस्ट अपने ऊपर विश्वास रखो, जो रियलिटी है तुम्हारे आसपास की उस पर विश्वास रखो, तो काफ़ी अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारे अपने भी खुश रहेंगे। वरना ऐसे ऐसे फ्रॉड भाई बहुत भरे पड़े हैं, अनगिनत भरे पड़े हैं, ठीक है। और ऐसे कई सारे केसेस यार मेरे ख्याल से हम लोग सुन भी चुके हैं कि एक ही व्यक्ति ने पता नहीं कितने लोगों को धोखा देकर उसके बाद मल्टीपल शादियां की हैं, और शादी से पहले कुछ और था, फिर शादी के बाद कुछ और हो गया, शादी के पहले बड़े बड़े वादे थे, शादी के बाद ओनली तंदूर रह गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मतलब होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ओके, सो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी ये वीडियो, आई होप आप लोग को भी अच्छी लगी होगी, और अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।